हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एसटी स्टडी ट्रेजर। सो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। दो चैप्टर का नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आई नो बहुत सारे लोग को ये चैप्टर टफ लगता होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप मेरी फैमिली का हिस्सा है तो आपको जितने सारे टफ चैप्टर है वो सिंपल लगने वाले हैं, बट आपको उस पर पूरी अच्छी तरीके से फोकस करना है, अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं करनी है। तो ओके, देन आप यहाँ पे देख सकते हो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर कार्बन जो है एंड उसके कुछ कंपाउंड, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि आपको पता होगा कि टर्म फर्स्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं, देन आफ्टर हम सब लोग टर्म सेकंड की प्रिपरेशन के लिए रेडी हो गए हैं एंड रेडी कर भी रहे हैं। एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो आप लोग बहुत जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं। एंड साथ ही साथ आपको ये जो एग्ज़ामिनेशन है ना, ये सब्जेक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि टर्म फर्स्ट का जो एग्ज़ामिनेशन था वो ऑब्जेक्टिव था, तो वो हम लोग कर लिए। बट सब्जेक्टिव में हम लोग को बहुत सारे गलतीज को, मिस्टेक्स को बहुत सारे ध्यान देना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। देन आफ्टर चलिए अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में आपको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये चैप्टर आपको टफ लगता है तो आपकी एक गलती है। पहले इसकी मेन हेडिंग पे जाइए, कोई भी टॉपिक पढ़िए पहले इसके मेन हेडिंग पे समझिए, देन आफ्टर आप एक कार्बन से दोस्ती कर लीजिए। अगर आप कार्बन से दोस्ती कर लेते हैं तो उसके सब कंपाउंड आ जाएंगे। कार्बन क्या है, इस चैप्टर का राजा ही तो कार्बन है। अगर आप इसके राजे कोई अच्छे से जान जाएंगे देन आप सब लोग को, मंत्री लोग को तो आराम से ही जाएंगे, इसमें जानने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो चलिए इस चैप्टर में क्या है, हम लोग को क्या पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं। सो व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस टॉपिक का ओवरव्यू क्या है। क्योंकि अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, उस चैप्टर का अगर हम लोग चेकलिस्ट देख लेते हैं कि हम लोग का चैप्टर कितना है, क्या कौन सा टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बट इसका मैं हर एक वीडियो बनाऊंगी टॉपिक वाइज इन डिटेल में। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग का पढ़ना है बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। जैसा कि हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर 3 में देख चुके हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, वहाँ पे हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में सीखे थे। देन आफ्टर कार्बन कंपाउंड में कौन से बॉन्ड लगते हैं इसके बारे में सीखेंगे। क्या यहाँ पे आयनिक बॉन्ड लगते हैं या कोई और बॉन्ड होते हैं उसके बारे में, और क्यों लगते हैं ये भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अगर आपको पता होगा, यहाँ पे चैप्टर का जो नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन के बने जो ढेर सारे कंपाउंड होते हैं उसी को एलोट्रॉफी कहते हैं। उसके एलोट्रॉफी के बारे में भी हम लोग सीखेंगे कि एलोट्रॉफी क्या है और कौन कौन से एलोट्रॉफी आते हैं। एंड थर्ड है वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के कुछ वर्साटाइल नेचर है, जैसे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब के बारे में देखेंगे। एंड एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको कुछ कार्बन की सीरीज दिए रहेंगे, कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड के कुछ सीरीज दिए रहेंगे। उस सीरीज में हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करेंगे, उसी को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। उसके बारे में हम लोग मोर डिटेल समझेंगे। एंड आपके जो टर्म सेकंड है आपके यहीं तक ही दिया गया है, कुछ ज़्यादा टॉपिक इसमें एक दो पॉइंट कटे हुए, बट हम इस अपने वीडियो में फुल चैप्टर कवर करेंगे। 6 है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि आपको पता है, ये मैं आपको बताती हूँ, ये हर टीचर का फेवरेट होता है। यहाँ से मोस्टली बच्चे फंसते हैं, उनको नहीं मालूम, बट आपको इस चैनल में सब कुछ अच्छे से आएगा। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों लिखा गया है, क्योंकि आप ये समझो कि कार्बन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो मत होइए, क्योंकि मैं भी आपको पूरा क्लियर कर दूंगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं एंड कार्बन इसमें आते हैं एंड क्यों आते हैं ये भी। तो जैसे अगर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कार्बन से बने हुए ना, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। तो अगर वो बने हुए हैं कार्बन से तो उसका कुछ नेम तो होगा, क्योंकि यहाँ का बात किया गया है कि जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं ना, कि बहुत ढेर सारे देखते हैं। अगर हम लोग अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं। क्या वो सब जो कार्बन के बने होते हैं उनका सबका अलग अलग नाम तो होना ही चाहिए। जैसे कि हम लोग का नाम अगर देखा जाए आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, तो 1 2 3 4 ऐसा कुछ नेम लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग बोलेंगे नहीं ना कि 1 2 3 4 तुम यहाँ आओ, ऐसा नहीं कुछ। तो उसका यहाँ भी पर्सनल नेम जो दिया गया है सब लोग बुलाते हैं, जैसे रोहन वगैरह नेम है तो वो हम लोग कॉल करके बुलाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग समझेंगे, याद नहीं करना है, समझना है, क्योंकि अगर आप समझ लिए तो आपके माइंड में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देन आफ्टर आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग सीखेंगे। 8 जो पॉइंट है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। देन 9th है
सम इम्पॉर्टेंस कार्बन कंपाउंड, यहाँ पे हम लोग कुछ कार्बन कंपाउंड, ये टॉपिक कर चुका है आपके सिलेबस से, बट आप यहाँ पे कवर करोगे। सम इम्पॉर्टेंस कार्बन कंपाउंड जैसे कि इथेनॉल हो गए एंड इथेनॉइक एसिड, ये सब कार्बन कंपाउंड है, तो इसके बारे में हम लोग मोर डिटेल देखेंगे। देन आफ्टर मिस माइक्रोसेल्स, तो इस यहाँ पे इसमें क्या मिसलेस ये क्या है, यहाँ पे इसमें सोप एंड डिटर्जेंट की बात की गई है एंड फ्यूल्स वगैरह जो कार्बन के कंपाउंड उसके बारे में बात की गई, तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग को क्या पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने देख चुका कि यहाँ हम लोग को इतने सारे टॉपिक वाइज पढ़ने, ये चैप्टर का चेकलिस्ट है, ओवरव्यू है। देन आफ्टर चलिए अब हम लोग थोड़ा कार्बन के बारे में जान जाते हैं। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा बॉन्ड यहाँ लगता है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इस चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग पहले जानते हैं व्हाट इज कार्बन, कार्बन है क्या, एंड ये हमारे लिए डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हम लोग देखते हैं, एंड ये कहाँ कहाँ किस फॉर्म में पाया जाता है। क्या ये डायरेक्टली कार्बन के फॉर्म में पाया जाता है और इनडायरेक्टली कार्बन के फॉर्म में पाया जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज कार्बन। Carbon is the third most important element after oxygen and for the existence of life on the earth. The name of carbon is derived from the Latin word carbo, means coal. The earth crust has only 0.02% of carbon which is present in the form of minerals like a carbonate, hydrogen carbonate, coal and petroleum, and the atmosphere has 0.03% of carbon dioxide. Fuel like wood, kerosene, coal, LPG, CNG, petrol, etc. Clothing material like cotton, nylon, polyester, paper, rubber, plastic, leather, drugs and dye are made up of carbon. Also all living structure are carbon based. So यहाँ पे बात की गई है कि कार्बन क्या है। तो जैसा कि कार्बन एक थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, पीरियोडिक सीरीज के टेबल में भी कार्बन आते हैं, एंड कार्बन जो है थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। कि जैसा कि आपको पता होगा पीरियोडिसिटी, जब आप टेबल देखते हैं पीरियोडिक टेबल, तो वहाँ का कार्बन का एटॉमिक वेट 6 होते हैं एंड एटॉमिक मास 12, एंड कार्बन जो है थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एलिमेंट। बट फर्स्ट एंड सेकंड कौन है? फर्स्ट है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सेकंड। लेकिन ये जो कार्बन है ये हमारे अर्थ लाइफ एग्जिस्टेंस पे भी है, हमारे अर्थ पे भी पाया जाता है। ये जो कार्बन है ना, ये लैटिन वर्ड से इसका नेम लिया गया है, जो कि इसका लैटिन वर्ड में जो है कार्बो है, उसका मीन्स क्या होता है? कोयल। आप लोग कोयल देखे होंगे, कोयल जो होता है ना वो कार्बन का बना हुआ है एंड वो ब्लैक कलर का होता है। जैसा कि आपको पता हो, यहाँ पे मैं जो इस पिक ली हूँ, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये रेड कलर का डायमंड है। व्हाट इज दिस? दिस इज़ रूबी डायमंड। रूबी डायमंड जो होते हैं, यहाँ के जब ब्रिटेन के राजा थे ना, तो यहाँ के ये इंडिया से लेके गए थे रूबी चुरा के, तो अपनी रानी को दिए थे। उनकी क्रॉन में ना अभी भी कहा जाता है कि उनकी क्रॉन में ये डायमंड लगा हुआ है। तो ये जो रूबी डायमंड है, आपको पता होगा कि कोयल जो है इतना काला होता है कि कार्बन का बना होता है। बट अगर मैं आपको बोलती हूँ जो डायमंड है ये भी कार्बन का बना होता है, ये भी कार्बन का ही एलोट्रॉफी है। तो आप लोग सोचोगे कि कोयल है इतना काला है एंड डायमंड इतना तो शाइनिंग रहता है, तो हाँ, हर एक कार्बन का फॉर्म रहता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। एंड देन आफ्टर यहाँ पे देख रही है ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट आपके पेंसिल को जो कील होती है ना, वो भी ग्रेफाइट का बना हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि उस पेंसिल को लेकर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास टच नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिक सर्किट लग सकती है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बन के बारे में और दोस्ती करते हैं। क्या कार्बन है? कार्बन जो है हमारे अर्थ क्रस्ट पे 0.02% फॉर्म में पाया जाता है। ये डायरेक्टली कार्बन नहीं पाया जाता, ये किसी के फॉर्म में पाया जाता है। वो कौन सा फॉर्म है? जैसे कि कार्बोनेट फॉर्म हो गया CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में हो गया, कोयल एंड पेट्रोलियम फ्यूल्स के फॉर्म में हो गया। ये हमारे अर्थ के क्रस्ट पे इस फॉर्म में पाया जाता है। एट एटमॉस्फेयर में आप देखोगे तो ये जो परसेंटेज इसका है 0.03% है कार्बन का, और ये किस फॉर्म में पाया जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। अगर आप फ्यूल में देखते हो कार्बन से बनी चीज़ें जैसे कि वुड हो गए, केरोसिन हो गए, कोयल, LPG, CNG, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। क्लॉथिंग मटेरियल में अगर आप देखते हो जैसे कि कॉटन हो गए, नायलॉन हो गए, पॉलिस्टर,
पेपर, रबर, प्लास्टिक, लेदर, ड्रग्स एंड टॉयज आर मेड अप ऑफ कार्बन। ये सब कार्बन से बने हुए हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जैसे अगर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी थिंग्स आप जलाते हो, अगर वो कंबस्टिबल है एंड कंबस्टिबल वो ब्लैक कलर का स्मोक देता है, पेपर लाइक छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल ब्लैक कलर के होते हैं, वो सब कार्बन के फॉर्म होते हैं। जैसे कि अगर आप पेपर को जलाते हो, वहाँ पे जो कार्बन निकलती है, वो जो फ्लेम निकलता है, जो डस्ट निकलता है, वो ब्लैक कलर का होता है, वो सब कार्बन के फॉर्म है। एंड अगर जो कार्बन के फॉर्म होता है तभी वो कंबस्टिबल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये सब जो डाइस वगैरह ये सब किससे बने हुए हैं, कार्बन से। जहाँ तक ये कहना है कि सारे लिविंग स्ट्रक्चर किससे बने हुए हैं, कार्बन बेस्ड हैं। इसीलिए तो हमारी बॉडी भी एक कार्बन से ही बनी हुई, क्योंकि अगर हम लोग कंबस्टिबल हैं, हम लोग जब डेड हो जाते हैं, देन आफ्टर हम लोग को जब जलाया जाता है, वहाँ पे भी कुछ स्मोक डस्ट पार्टिकल कार्बन लाइक ब्लैक कलर के निकलते हैं, क्योंकि हम लोग भी कार्बन के ही पार्टिकल हैं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं का व्हाट इज कार्बन। देन आफ्टर मैं आपको अभी इसके अकॉर्डिंग